कांग्रेस की एक गलतफहमी कि नितिन गडकरी बीजेपी से नाराज है वैसी ही है जैसे कोई ये सोच ले कि बादल सिर्फ उसके खेत के ऊपर ही बरसेंगे। गडकरी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। कोई नाराज होकर टेबल छोड़ने वाले नहीं। उनकी चुप्पी को कांग्रेस अपनी जीत समझ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वो तब बोलते हैं जब शब्द भी अपना वजन तौल कर आते हैं। कांग्रेस अगर इस सपने में जी रही है कि नितिन गडकरी बगावत करेंगे तो उसे ये जल्द ही हकीकत की ठंडी हवा झकझोर देगी। मगर फिर भी बार बार कांग्रेस पार्टी एक ही चीज दोहराती है। और एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुले तौर पर नितिन गडकरी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया और नितिन गडकरी ने इस पर ऐसा जवाब दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी की छवि मिट्टी पलीत हो गई। बताएंगे आपको ये पूरी खबर, पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित यश। आया ऑन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, हुआ ये कि राज्यसभा का सत्र चल रहा था। खड़गे ने बेंगलुरु से गुलबर्गा को जोड़ने वाली 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। बात करते करते उन्होंने कहा कि शायद गडकरी जी के पास पहले जितनी शक्ति नहीं है। मैंने सुना है कि अब नेशनल हाईवे को नंबर देने के लिए भी पीएमओ जाना पड़ता है। अगर ये गलत है तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। आपको फंड जुटाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ रहे हैं क्योंकि आप में काबिलियत है, आप तेज दिमाग वाले हैं और अगर सरकार फंड नहीं देती है तो आप रास्ता निकाल ही लेते हैं। अब आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। काम आप करते हैं और क्रेडिट प्रधानमंत्री ले जाते हैं। इतना सुनते ही राज्यसभा का पारा हाई हो गया। नितिन गडकरी ने इस पर तुरंत ही जवाब दिया और कहा कि नंबर देने की कोई फाइल प्रधानमंत्री के पास नहीं जाती थी। प्रधानमंत्री ने मुझे नियुक्त किया है और मेरे विभाग के जो अधिकार हैं उनके दायरे में काम कर रहा हूं मैं, और इसमें कोई अड़चन नहीं है। कर्नाटक राज्य बनने के बाद से जितना काम हुआ है उससे कई गुना ज्यादा काम 2014 के सरकार आने के बाद हुआ है। एक बार आप मुझे बुला लीजिए और रोड का काम बताइए। इससे पहले आप मुझे एजेंडा भिजवा दीजिएगा। खड़गे ने सोचा था कि वो गडकरी को पीएम मोदी के खिलाफ थोड़ा भड़का देंगे। फूट डालने की नाकाम कोशिश तो की ही थी। खड़गे इस सपने में मस्त थे कि अब तो कोई विवादित बयान आएगा गडकरी की तरफ से, लेकिन हुआ इसका उलट। नितिन गडकरी ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए बता दिया कि कांग्रेस खुद टूटने की कगार पर खड़ी है। गडकरी ने कहा कि आपके सीएम और डिप्टी सीएम मानते हैं कि पहले से ज्यादा काम हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको उनसे आपकी बात होती है या नहीं। चलिए, राज्यसभा में नोक झोंक तो होती रहती है, मगर सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी बाकी नेताओं को छोड़ नितिन गडकरी को ही क्यों बीजेपी से तोड़ने की कोशिश करती है। तो देखिए, नितिन गडकरी से जुड़ी एक अफवाह सत्ता के गलियारों में काफी चर्चित रही है कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और उन्हें बीजेपी ने मंत्री पद का झुंझुना पकड़ा दिया। तभी नितिन गडकरी खुद कई बार ये बता चुके हैं कि विपक्षी पार्टियां उन्हें पीएम बनने का ऑफर देती रहती हैं। गडकरी को लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में कई बार प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव मिल चुका है। इस पर गडकरी का कहना है कि मैं अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा। प्रस्ताव स्वीकार करने का सवाल ही नहीं था और प्रधानमंत्री बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और संघ का स्वयंसेवक हूं। जब कुछ नेताओं ने ऐसा कहा तो मैंने कहा, आप क्यों पीएम बनाएंगे और मैं क्यों बनूंगा? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कन्विक्शन के आधार पर हूं। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें जो मैनिपुलेट करके सोशल मीडिया पर वायरल की जाती हैं। कभी मोदी हाथ जोड़े खड़े हैं और गडकरी उन्हें इग्नोर करते दिखते हैं। कभी मोदी के आने पर सब खड़े दिखते हैं मगर गडकरी बैठे दिखाई देते हैं। मगर ये सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। यहां कांग्रेस वाला हाल थोड़ी है कि भैया नेताओं को कुत्ते वाला बिस्किट खिलाया जाएगा। कांग्रेस की ये गलत फहमी है कि नितिन गडकरी बीजेपी से नाराज है। वैसी ही है ये गलत फहमी जैसे कोई ये सोच ले कि भैया आलू उबालने से सोना निकल आएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।